नमस्कार, बालाजी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। एक पार्ट हम पहले बना चुके हैं, उसमें हमने आपको स्वर और उनका उच्चारण स्थान पढ़ाया। आज पढ़ाएंगे व्यंजन और उनका उच्चारण स्थान। चलिए शुरुआत करते हैं व्यंजन से। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो पहले उसको देख लीजिए, तभी आपके दूसरा पार्ट समझ में आएगा। चलिए, व्यंजन कहते किसे हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन कितने होते हैं? क से मैं तक हमारे जो व्यंजन होते हैं वो 25 होते हैं और ये 5 वर्गों में विभाजित है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनके हर एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब ये क से मैं तक हमारे 25 वर्ण हो गए। इनको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क से मैं तक के स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनके जो उच्चारण स्थान है, इनको क वर्ग का होता है कंठ है, यानी कि ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं। क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। च वर्ग का तालव्य, ट वर्ग का मूर्धन्य और त वर्ग का दंतव्य, प वर्ग का ओष्ठ है। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठों से यानी कि होठों से होता है। जो क वर्ग होता है कंठ से, यानी कि जो इनकी ध्वनि हमारे कंठ से निकलती है उनको कंठ कहते हैं। तालव्य, जिनकी ध्वनि तालु, जो हमारा मुख होता है इसका ऊपर का जो हिस्सा होता है उससे जो ध्वनि निकलती है उसे तालव्य कहते हैं। मूर्धन्य, जो हमारा मूर्धा, तालव्य से आगे का जो हिस्सा होता है उनसे जो बोलते हैं हम ट वर्ग, ये हमारे मूर्धन्य होते हैं। दंतव्य, जिनका उच्चारण दांतों से होता है। ओष्ठ है, ओष्ठ का उच्चारण होठों से होता है। ये सब हो गए स्पर्श व्यंजन। और जो हमारे प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण होता है उसे कहते हैं हम अनुनासिक या नासिक्य वर्ण। ये जो 5 वर्ण है, प्रत्येक वर्ण का पांचवा वर्ण को कहते हैं नासिक्य या अनुनासिक। इसकी ट्रिक है याद करने की। पूरे वर्ग याद नहीं रहते, क्रम से याद रखने के लिए आप ट्रिक से कचट तक भी याद कर सकते हो। इसमें पूरा हमारा क वर्ग आ जाएगा, इसमें च वर्ग, इसमें ट वर्ग, इसमें त वर्ग और इसमें प वर्ग आ जाएगा। अब हमारे अंतस्थ होते हैं हमारे 4। ये य, र, ल और व, इनको हम अल्प प्राण भी कहते हैं। जो हमारे अंतस्थ है अल्प प्राण कहते हैं और इनको अंतस्थ भी। और ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी भी कहते हैं, महाप्राण भी कहते हैं। ये हमारे 4 होते हैं, स और है, यानी कि ये हमारे जो चारों होते हैं संघर्षी। इनको जब उच्चारण करते हैं, इनको उच्चारण करने में संघर्ष करना पड़ता है तो इनको कहते हैं संघर्षी। स्पर्श व्यंजन या संघर्षी, जो च वर्ग होता है उसको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श व्यंजन भी है और इनको संघर्षी वर्ग भी कहते हैं। अब हमारा है उत्क्षिप्त, यानी कि उत्क्षिप्त हम किसे कहते हैं? उत्क्षिप्त, ये हमारे 2 होते हैं, अड़ और ढ। ये इनसे अलग होते हैं, ये हो गए हमारे 2। ये ड और ढ, इनको बोलते हैं अड़ और ढ। इनमें अंतर जान लीजिए, यानी कि इनका बोलने में लगभग एक जैसा होता है। हमें ये नहीं पता कि इसका उच्चारण कहाँ होता है, इसका कहाँ होता है। इन दोनों को हम कैसे यूज करेंगे? इसको हम जब देखो, जो ये वाला है इसको डमरू, इसकी जो शुरुआत होती है वो बीच में होती है। इस जो वर्ण है ये हमारा किसी भी शब्द के शुरुआत में आता है और ये बीच में आता है। ये भी इससे शुरुआत होती है और ये जो नुक्ता लगा होता है जिसके नीचे, ये कोई भी वर्ण जो शब्द शुरू होगा उसमें शुरू में नहीं होगा, ये बीच में होगा। जैसे देखो डमरू में नहीं लगा, लड़का, जो ये वाला है वो बीच में पॉइंट लगता है, इससे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। ऐसे जो ढ है हमारा, ये जो ढ है इससे शुरुआत हो, जैसा मेंढक और पढ़ना,
यानी कि जो हमारा पढ़ना है इसमें जो हमारा ये वाला आएगा पढ़ना, जो पॉइंट वाला है। अब है अयोगवाह। अयोगवाह होते हैं हमारे दो, अनुस्वार और विसर्ग। एक होता है हमारा अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। अनुस्वार, अनुस्वार हमारा ये होता है अंग और न ये होता है हमारा विसर्ग। विसर्ग जैसे प्रातः, जैसे प्रातः, अतः, इस तरह के जो शब्द होते हैं। अब है हमारे संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर हमारे 4 होते हैं, यानी कितने होते हैं हमारे 4 होते हैं संयुक्त। संयुक्त अक्षर बहुत पूछे जाते हैं, कोई ना कोई इनमें से जरूर पूछा जाता है। अब देखो अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रय, ये हमारे 4 हो गए। अब देखिए इनका ये किस किस से संयुक्त, संयुक्त कहते हैं मिलकर बनना। ये कौन कौन से वर्णों से मिलकर बनाए जाते हैं? अक्षय, अक्षय बनता है कै और छ, इन दोनों के मिलने से अक्षय बनता है। अब त्रय, तय और रय, इन दोनों के मिलने से बनता है अज्ञ, जय और ण, इन दोनों के मिलने से बनता है श्रय, स और रय। इनमें से हर एग्जाम में कोई ना कोई पूछा जाता है, आप इनको नोट कर लीजिए, हर बार पूछे जाते हैं। किसी न किसी कोई भी पेपर होगा जिसमें हिंदी आती होगी, उनमें संयुक्त वर्ण कोई ना कोई जरूर पूछा जाता है। अब हमारा अनुनासिक, अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक जो होता है हमारा ये चंद्र बिंदु वाला होता है। इसके अक्षर जैसा मुंह हो गया, आंख हो गया, जो सब जिसमें चंद्र बिंदु लगता हो वो हमारे अनुनासिक होते हैं। लुंठित या परकंपित, यह हमारा एक वर्ण होता है, लुंठित या परकंपित, जिसके उच्चारण करने में र, जब हम र बोलते हैं, जो हमारी जिह्वा है वो झटके से ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, तो इसको र को बोलने में क्या होता है? परकंपित, यानी कि कंपन होता है हमारी जिह्वा में, इसको लुंठित या परकंपित भी कहते हैं। अब पार्श्विक, पार्श्विक हमारा एक होता है लय। पार्श्विक कहते हैं अगल बगल से, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से अगल बगल से वायु निकलती है। अर्धस्वर, अर्धस्वर कितने होते हैं हमारे? 2 होते हैं, यह और वह। अर्धस्वर यानी कि इनका जो उच्चारण है, इनका उच्चारण करने में जो स्वर होता है उससे ज्यादा और व्यंजनों से कम समय लगता है, इनको हम अर्धस्वर कहते हैं। चलिए आप इसको उतार लीजिए। चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष। अल्पप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले, कोई भी एग्जाम हो उसमें जरूर पूछे जाते हैं। अब देखिए आप अल्पप्राण, अल्पप्राण किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का, हमारे 5 वर्ग होते हैं, पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, पहला, तीसरा और जो 5वां, यानी कि हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और जो 5वां वर्ण होता है उसे कहते हैं हम अल्पप्राण। अब महाप्राण, महाप्राण कहते हैं दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है उसे कहते हैं महाप्राण। अघोष, अघोष कहते हैं पहला और दूसरा, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और जो दूसरा वर्ण होता है उसे हम अघोष कहते हैं। अब सघोष, सघोष किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और जो 5वां वर्ण होता है उसे हम सघोष या घोष कहते हैं। आगत स्वर, आगत स्वर हमारा आ होता है। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन कितने होते हैं? आगत व्यंजन हमारे ज और फ, ये उर्दू भाषा के शब्द है, उर्दू भाषा के इनके अरबी फारसी में लिखे जाते हैं। अब उष्म, अंतस्थ और उष्म, इनके उच्चारण स्थान भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले उष्म का देखिए, उष्म का जो उच्चारण स्थान है स है, इनका उच्चारण स्थान तालु, मूर्धा, दंतमूल और कंठ, इनके कंठ से, है का कंठ से उच्चारण स्थान होता है। इनको महाप्राण और अघोष कहते हैं, इनके जो उष्म होते हैं महाप्राण और अघोष कहते हैं। अब देखिए अंतस्थ, अंतस्थ और उनका उच्चारण स्थान, अंतस्थ हमारे य, र, ल, व, इनका जो उच्चारण स्थान है तालु, मूर्धा, मूर्धा, दंतोष्ठ, और इन्हें हम
अल्प प्राण और सघोष भी कहते हैं, इनके अल्प प्राण और सघोष भी कहते हैं। चलिए आज इतना ही, आगे देखते रहिए वीडियो हमारे। अब आज के टॉपिक में इतना ही, आगे शुरुआत करते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।